ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, पेंसिल के निशान पर टैप करना है और आपको यहाँ पे 1080 और यहाँ पर आपको 1350 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यदि ऑडियो सेलेक्ट कर ली है। यहाँ एक बीट मार देता हूँ मैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, इसको यहाँ से बीच में करके इसका कलर यहाँ से वाइट कर देते हैं और व्यू ऑल फॉन्ट में जा करके हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको यहाँ से पहले बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको स्लाइड करके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्लाइड करके ले आते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं जो फालतू है। उसके बाद इसके बीचों बीच में आएंगे, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ प्लस आइकन देंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में हम इसको ऐसे ले आएंगे और लास्ट में हम इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व आपको ऐसे कर देना है। फिर आपको यहाँ से कॉपी कर्व करना है और यहाँ से पेस्ट कर्व करके इसको यहाँ से रोटेट कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन जाएगा, ठीक है। उसे आपको जूम के ऑप्शन में जाना है, बीच में एक प्लस आइकन देना है और स्टार्टिंग में आपको इसको छोटा कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में भी इसको डिक्रीज़ कर देना है। उसके आपको इन दोनों के बीच में आना है, कॉल पे जाना है और आपको कॉल को ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इन दोनों के बीच में आके कॉल ऐसे कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और एक आपको इमोजी ले लेनी है। इसको बीच में करके इसका हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इसमें फ़ॉन्ट हम iOS वर्जन का लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से मूव करके नीचे ले आएंगे, जूम करके इसको थोड़ा सा साइज़ का यहाँ से बढ़ा देंगे। उसके बाद हम इसको बीचों बीच में आएंगे, यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देंगे और इसको हम इधर से इसको सीधा ले आएंगे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम इसको इधर ऐसे ले जाएंगे। उसके बाद इस दोनों के बीच में आएंगे, यहाँ पे कॉपी हमें कर्व ऐसे कर देना है, कॉपी कर्व करके फिर यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर्व करके यहाँ से रोटेट कर देना है, ठीक है। सिंपली कुछ इस प्रकार जाएगा ये। उसके बाद आपको मूवमेंट ट्रांसफर जाके जूम में जाना है, बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन को छोटा कर देना है और फिर आपको लास्ट में भी इसको आपको छोटा करना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आके आपको ऐसे कर्व दे देना है। उसके आपको इन दोनों के बीच में आके आपको ऐसे कर्व दे देना है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको अब इमेज लेनी है एक, तो सबसे मैं वाली इमेज ले लेता हूँ। इसको मूवमेंट ट्रांसफर जाके पहले हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सही से पहले यहाँ पे बीच में परफेक्ट कर देते हैं सही से, ठीक है। इतना करने के बाद उसके आपको इसमें जाना है, बॉर्डर एंड साइड में जाके इसको स्ट्रोक देना है, कलर इसको यहाँ से वाइट कर देना है। उसके बाद आपको इसमें जाना है, मूवमेंट ट्रांसफर में जाना है, जूम में जाना है, बीच में आके इसमें जाना है, जूम में जा कर के यहाँ प्लस आइकन देना है और इसको यहाँ से जूम कर देना है और उसके बाद लास्ट में भी आपको इसको यहाँ से छोटा कर देना है। उसके आपको इन दोनों के बीच में आना है,
और यहाँ पे आपको पेस्ट कर्व करना है और यहाँ पर भी आपको पेस्ट कर्व करके और रोटेट कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार, तो इस प्रकार हो गया अभी ये। उसके बाद आपको इसका यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है और इसमें जाना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जा करके सर्च करना है बॉक्स ब्लर, सॉरी बॉक्स ब्लर पे आना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। इसको आपको यहाँ से बढ़ा के 0.88 कर देना है। फिर इसको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देना है, फिर एक और बार यहाँ से डुप्लीकेट कर देना है, फिर एक और आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना है, उसके बाद एक और आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना है। उसके बाद इसको इफ़ेक्ट आपको इसको बढ़ा के 0.766 कर देना है। तो ये हो गया। फिर इसको भी जाना है, इसको भी एक और डुप्लीकेट कर देना है। उसके बाद जो डुप्लीकेट करा था उसको नीचे इसको 110 कर देना आपको। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको सर्च करना है हॉट कलर, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसको ओपन करना है और ये इसको आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये जो एरो जा रहा है इसको आपको यहाँ से परफेक्टली सीधे ऊपर ले जाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसको दोबारा ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको सर्च करना है एक्सपोजर, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, एक्सपोजर ऑन करना है, एक्सपोजर का आपको पूरा 2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको सर्च करना है ब्राइटनेस, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, ब्राइटनेस पे जाकर के आपको ब्राइटनेस को -3 कर देना है और कंट्रास्ट को आपको -26 तक कर देना है। ठीक है, तो आपको इसको भी क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, आप सर्च करना है आपको सैचुरेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, सैचुरेशन को आपको प्लस में 100% करना है और वाइब्रेंस को आपको यहाँ से 2 कर देना है। फिर आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, सर्च करना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, आपको नीचे आना है, स्ट्रेंथ आपको घटा के 2.20 कर देनी है। इवोल्यूशन में जाना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको 0.03 कर देना है। लास्ट में प्लस आइकन देना है और आपको इसको बढ़ा के 1.97 कर देना है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपको इमेज को उठा के नीचे ले आनी है, इसका जो जिसमें आपने इफेक्ट लगाया था उसका आपको ग्लो बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इन सब लेयर को टैप करना है और एक यहाँ से ग्रुप कर लेना है। ठीक है, ग्रुप करने के बाद आपको इसमें जाना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, रोटेट वाले ऑप्शन में जाना है, इन दोनों के बीच में आना है और एक प्लस आइकन देना है और इसमें आपको ऊपर 30 डिग्री कर देना है। उसके आपको इन दोनों के बीच में आना है, रोटेट पे जाना है और आपको रोटेट यहाँ से कर्व ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, सॉरी लास्ट में आना है और इसको -30 कर देना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है और कर्व पे जाना है, कर्व आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो कुछ आपका इस प्रकार एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको जाना है इफेक्ट लगाने के लिए एड इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, आपको सबसे पहले सर्च करना है ऑक्सीलेट, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे इसको बढ़ा कर 270 डिग्री कर देना है। ये 270 हो गया। फ्रीक्वेंसी को उठा के 1 कर देनी है।
मैग्नीट्यूड पे आना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है और आपको इसको बढ़ा के 544 कर देना है। फिर लास्ट में प्लस आइकन देना है और इसको बढ़ा के आपको 25 कर देना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, सॉरी, बीच में आना है। फिर आपको यहाँ पे पेस्ट कर्व कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको सर्च करना है कलर टेम्परेचर, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और आपको इसको 65 शो है तो आपको इसको 85 शो कर देना है, ठीक है। और इसको स्टैंड को 100% छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे इसमें सर्च करना है सैचुरेशन, इसको आपको प्लस में 60% कर देना है। वाइब्रेंस को आपको 1 ही छोड़ देना है, ठीक है। ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको एक और लास्ट इफेक्ट सर्च करना है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसको 0 छोड़ देना है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आपको प्लस में 30 डिग्री कर देना है। तो देखिए अब आपका ये इफेक्ट कंप्लीट हो गया पूरा। अब आपको आगे लिखने के लिए इस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है और यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जा कर के ड्यूरेशन में जाकर इसको यहाँ से ट्रिम कर देना है। फिर आपको आगे की लाइन लिखने के लिए इस पर टैप करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाना है, तो ये हो गया इफेक्ट, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन भी दबा लें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।